नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी की। तो दोस्तों, अगर आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो डेफ़िनेटली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे जो वैकेंसी को लेके आए हैं जिसमें रिक्वायरमेंट है मास्टर ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स की। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, किस स्टेट के लिए और इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से आपको बता दूँ कि दोस्तों, आप लोग को लगता है कि मैं ऐसी वीडियो लेके चली आती हूँ, मुझे कहीं से मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वेबसाइट पे जाती हूँ, अब देख सकते हैं मेरे डाउनलोड्स में आज कितने सारे एडवर्टाइज़मेंट पड़े हैं। मैंने इतने सारे डाउनलोड किए हैं, उसके बाद मुझे जाके एडवर्टाइज़मेंट मिलता है जो कि होता है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, जिसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारा डाउनलोड करती हूँ, उसके बाद जाके मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल वर्क में ऐसे अपॉर्चुनिटी जिसको कि कैरियर जो कि फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी आया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि लोकेशन है यहाँ पे मुंबई कैंपस के लिए। यहाँ पे वैकेंसी आई है जो कि सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो 30 में प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए। प्रोजेक्ट का नाम प्रयास है, और ये प्रयास जो काम करती है प्रोजेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो कि 1990 में इनिशिएट लिया गया था। इसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन है। इट इज़ ए रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप being processed by the criminal justice system. Its aim to socio-legal and the economic rehabilitation of the people who are at the risk of being criminalized, exploited and the commercial sex and those in destitute states। यानी कि ऐसे जो पीपल है जो ऐसे ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं जिनके अंडर एक पोटेंशियल आ गया है कि उनके क्रिमिनलाइजेशन होने का, उनके कैरेक्टर का, या फिर किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेड होने का, या फिर कोई भी कमर्शियल से इस तरह के जो इनजस्टिस वगैरह है उससे उनको कैसे निकालना है, उनका कैसे इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन करना है, इसको लेके ये काम करती है। This position involves social work intervention with the women in the police lockup and their children left outside and documentation of the intervention being undertaken as the part of the project। यानी कि ऐसे women जो कि लॉकअप में, पुलिस लॉकअप में जिनको रखा गया और जिनके बच्चे बाहर आउटसाइड है, उनको लेके यहाँ पे आपको काम करनी है फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज women and their children। ये जो पोस्ट है ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इस जो पोस्ट है सोशल वर्क फेलो, यहाँ पे 2 पोजीशन ओपन है। इसको सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, वीमेन कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकती हैं। जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और पीरियड की बात करें तो टोटल 1 ईयर का आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे एज ए सोशल वर्क फेलो के रूप में रिक्रूट किया जाएगा। लोकेशन है आपको यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र, और 12 मंथ के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे मेल कैंडिडेट को जो पोस्टिंग इसलिए ली जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग होगा वो फीमेल प्रिजन्स के ऊपर होगा, और उसमें फीमेल स्टाफ को वहाँ पे अलाउ नहीं है प्रिजन के रूल के अकॉर्डिंग उसके अंदर जाना, इसलिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए, यानी कि एमएसडब्ल्यू आप किए होना चाहिए। साथ ही आपके पास गुड स्पीकिंग स्किल होना चाहिए, साथ ही राइटिंग इंग्लिश का नॉलेज आपको अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपको हिंदी और मराठी यानी कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन टीम एज वेल एज इंडिपेंडेंट, यानी कि आप अकेले भी काम कर सके और आप ग्रुप में भी बेहतर काम कर सके, ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको काम करने आना चाहिए, टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए, इस तरह का ईमेल वगैरह इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो नॉलेज होता है, यानी कि ओवरऑल आपको क्या होता है, डिजिटली स्मार्ट होना होगा। साथ ही यहाँ इस पोस्ट के लिए आपको क्या होगा, ट्रेवल करना होगा मुंबई और थाने डिस्ट्रिक्ट में, और जो पर्सन इस तरह के वर्क एक्सपीरियंस पहले कर चुके हैं, यानी कि जिनके पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस है, वो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इन द सेम फील्ड लाइक ए सोशल वर्क प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो 30,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। साथ ही यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि द टर्म एंड लिस्टेड एबव मे बी रिलैक्स इन एक्सेप्शनल केसेस सर्कमस्टांसेस, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। जैसे कि यहाँ ऊपर में जितने भी कंडीशंस दिए गए हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें छूट दी जाएगी। अगर
कैंडिडेट बहुत बेहतर है। यानी कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा स्किल है और आप अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं तो इन सब से आपको आज़ादी यानी कि रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ फॉर्म की बात करें तो ईमेल के थ्रू आपको 12 जनवरी से पहले कर देना है। चूँकि ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं, फटाफट अप्लाई कर दीजिए। Here also other conditions are given which is very necessary for those who are applying for the post. Like here यहाँ पे दिया गया है कि इंस्टीट्यूट एक राइट रिजर्व करती है कि अगर किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन को लेके रिलैक्सेशन देना है या वर्किंग कंडीशन को लेके तो उनका एक डिसीजन होगा, वही मान्य होगा। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें विद इन द टाइम फ्रेम, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी TA नहीं दिया जाएगा और ये पोस्ट किसी भी तरह से रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। ये इसको कोई भी सेक्शन के लिए के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी inadvertent error in the advertisement and its process recruitment which may be detected at any stage even after issuing of the appointment order, the institute reserve the right to modify, withdraw, cancel any communication made of टू द कैंडिडेट। यानी कि हो सकता है कि आपको पास आपका इंटरव्यू हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद भी अगर इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा उनका डिसीजन होगा कि वो इस वैकेंसी को विदड्रॉ कर ले तो ये उनका डिसीजन होगा। अप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ एक वेबसाइट दिया गया career.prayas.@gmail.com, या फिर यहाँ पे एक और ईमेल एड्रेस दिया गया है। इन दोनों ईमेल एड्रेस पे क्या करना है, आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है। साथ ही जो आपका जितना टेस्टिमोनियल्स है लाइक सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस अगर है तो वो सब अटैच करके इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि आपको ये ईमेल एड्रेस याद रखना है और 2-3 दिन के अंदर इसको अप्लाई कर देना है। सिंपल है, रिज्यूमे सेंड करना है तो आपको वक्त नहीं लगेगा। एंड द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ओवर ईमेल एंड द फोन टू appear for the written test or interview either be online or offline in the 3rd week of the January 2024। यानी कि आप फटाक से अभी अप्लाई करेंगे और आपका 10 दिन के भीतर इंटरव्यू के लिए आपको एक कॉल चला जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा और फटाफट सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन पाएंगे उनको विद इन 15 डेज ऑफ इंटीमेशन ऑफ द सिलेक्शन के अंदर, यानी कि 15 दिन के भीतर आपको क्या होना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो आपको इस तरह से ज्वाइन करना होगा 15 दिन के भीतर फटाफट आप, यानी कि आपका जनवरी लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा एलिजिबल है तो ये प्रोजेक्ट लीड प्रयास के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। दोज हु आर एलिजिबल मस्ट आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए, सोशल वर्क के ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं और आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जॉब वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहते हैं कोई वीडियो मिस नहीं हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपके पास कोई भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, क्रिटिसिज्म हो या कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो आई विल इंटरटेन एवरी क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून। धन्यवाद।